हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वादे के अनुसार दोस्तों मैं आपके लिए साइंस की सीरीज लेकर उपलब्ध हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों भौतिकी का दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों पोर्शन से बीपीएससी, सीडीपीओ, एसएससी, रेलवे जितने भी एग्जाम है दोस्तों उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो चर्चा करूंगा दोस्तों वो भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है, मात्रक, इकाई और बीमा। इसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। हर एक एग्जाम में बीपीएससी में तो दोस्तों इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, और दोस्तों अदर एग्जाम में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको यहां से मिलेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो साइंस की टॉपिक को दोस्तों, सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा दोस्तों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीजें कवर होगी। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है दोस्तों। आप जानते हैं कि दोस्तों लगभग साइंस से 30 क्वेश्चन आपको दोस्तों बीपीएससी, सीडीपीओ के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दोस्तों मार्क्स गेनिंग है। और दोस्तों मैं जो आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन के माध्यम से सारे डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दोस्तों लाइक करिए। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंडला किसका मात्रक है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन दोस्तों, केंडला किसका मात्रक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, केंडला किसका मात्रक है। दोस्तों यही रहा, केंडला किसका मात्रक है। तो देखिए दोस्तों भौतिक जो राशियां हैं दोस्तों, मूल भौतिक राशियां आपको दोस्तों मैं आज बताता हूं कि कुछ हम लोग भौतिक राशि देखेंगे, ठीक है दोस्तों, और उनके मात्रक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे, भौतिक राशि देखेंगे, और दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, उनके मात्रक देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ठीक है, देखिए दोस्तों भौतिक राशियां कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों पहला है दोस्तों लंबाई। क्या है दोस्तों, लंबाई। ठीक है, लंबाई। फिर दूसरा क्या है दोस्तों, लंबाई के बाद दोस्तों है आपका क्या, द्रव्यमान। क्या है दोस्तों, द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, लंबाई, द्रव्यमान। फिर है दोस्तों समय, उसके बाद है दोस्तों ताप। ठीक है, समय, ताप। फिर है दोस्तों आपको क्या, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, क्या है, विद्युत धारा। उसके बाद दोस्तों और भी है। तो लंबाई का दोस्तों जो मात्रक होता है, जो एसआई मात्रक हम लोग दोस्तों याद करेंगे, मैं अभी आपके बारे में चर्चा कर दूंगा। देखिए दोस्तों जो एसआई मात्रक होता है, देखिए दोस्तों लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मीटर। द्रव्यमान के लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, केजी। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, किलोग्राम। इसको ये सिंबल हो गया दोस्तों, क्या हो गया, किलोग्राम। समय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, सेकेंड। क्या यूज करते हैं, सेकेंड। ठीक है, ताप के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, केल्विन। क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम लोग केल्विन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा के लिए क्या यूज करते हैं, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, क्या है, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, मात्रक है। भौतिक राशियां जो होती है बहुत तरह की, जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये सब दोस्तों भौतिक राशियां हैं। तो दोस्तों जो भौतिक राशियां होती है और जो मूल मात्रक होते हैं, मूल रूप से एसआई मात्रक दोस्तों 7 होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5 की चर्चा कर दी गई दोस्तों। दो के बारे में और बता देता हूं मैं दोस्तों। देखिए 2 और कौन कौन सा होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों आपको क्या, ज्योति तीव्रता। क्या होता है दोस्तों, ज्योति तीव्रता। क्या होता है, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, केंडला होता है। क्या होता है दोस्तों, केंडला। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, सीडी। ठीक है दोस्तों, और एक क्या होता है दोस्तों, आपको एक जो होता है दोस्तों क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों एक जो होता है पदार्थ की मात्रा। क्या डिसाइड करते हैं दोस्तों, उससे पदार्थ की ये मात्रा डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, पदार्थ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, क्या डिसाइड करते हैं, पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है दोस्तों मोल। तो दोस्तों देखिए यही 7 जो है भौतिक राशियों का आपको याद रखना है। आप किसी का भी दोस्तों ये 7 को याद रखिए, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का केंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। दोस्तों आप इन 7 को याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता ही बनता है। तो दोस्तों केंडला किसका मात्रक है, यहां से क्लियर हो गया दोस्तों, ज्योति तीव्रता का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए यही 7 मात्रक हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों शक्ति कैसे निकालते हैं दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं दोस्तों, शक्ति।
होता है ना दोस्तों, कार्य अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर आप निकालना चाहते हैं कि हमारा पावर कितना है दोस्तों, पावर तो कितना वर्क कितना टाइम में किया, उसी को दोस्तों पावर बोलते हैं। पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्क बाई टाइम। क्या होता है पावर बराबर दोस्तों, वर्क बाई टाइम, आप याद रखिए, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम, ठीक है दोस्तों, आपको याद रहेगा। तो वर्क 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 को कैसे लिखते हैं दोस्तों, कार्य बटा समय दोस्तों किसको डिसाइड करता है, पावर को, शक्ति को, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों वाट होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक ये तो हो गया मूल मात्रक दोस्तों, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से लिखे जाते हैं, ऐसे मात्रक जो किससे लिखे जाते हैं दोस्तों, मूल मात्रकों से लिखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए जैसे जैसे दोस्तों, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, जैसे हमको लिखना है दोस्तों, चाल का मात्रक बताना है आपको, चाल का मात्रक क्या है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। तो दोस्तों दूरी और लंबाई एक ही बात है। तो मैंने क्या बताया, दूरी के लिए क्या लिखना है दोस्तों, दूरी के लिए मीटर लिखना है और समय के लिए क्या लिखना है, सेकंड। तो चाल का मात्रक दोस्तों क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। क्या हो गया दोस्तों, इसको कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों यह जो मात्रक लिखा गया चाल का, वो किससे लिखा गया दोस्तों, आपको मूल मात्रकों से लिखा गया, मीटर और सेकंड से। तो ये दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ठीक है। तो इसका चाल का मीटर पर सेकंड। उसी तरह दोस्तों, अगर वाट के बारे में जानना है तो दोस्तों देखिए, कार्य का इकाई क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। यानी कहने का मतलब कि जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। इस चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो वो 1 वाट बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, 1 जूल पर सेकंड। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे दोस्तों, बल का मात्रक क्या है। देखिए दोस्तों, बल का मात्रक कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, बल का फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण। डायरेक्ट फॉर्मूला बीपीएससी में दोस्तों पूछ देता है, और इंग्लिश में दोस्तों F बराबर ma इसको बोलते हैं, याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम डिफाइन कर देखें तो त्वरण क्या होता है। त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग या चाल बटा समय, वेग बटा समय, ठीक है दोस्तों। और वेग बराबर क्या अभी मैंने बताया दोस्तों, दूरी बटा समय होता है ना दोस्तों। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो एक समय नीचे समय क्या हो गया, समय गुणे समय हो गया। तो दूरी दोस्तों, दूरी के लिए हम क्या बताए थे दोस्तों, दूरी के लिए मीटर लिखते हैं, और सेकंड गुणे सेकंड क्या हो गया दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना दोस्तों। तो त्वरण का इकाई दोस्तों अगर पूछ दे कि त्वरण का इकाई क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, और एफ बराबर यानी बल बराबर एम के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, केजी लिखते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों किसका इकाई हो गया दोस्तों, बल का हो गया, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, यानी 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यही बल की इकाई होती है। तो बल का इकाई न्यूटन बोल दो या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूं, इस चीजों को समझना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप सीख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कार्य का इकाई, कार्य का बीमा। देखिए दोस्तों, कार्य का इकाई निकालते हैं। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी मैंने यहां पे देखिए दोस्तों, बल के लिए बल का क्या आया, बल का आया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ना दोस्तों। और विस्थापन मतलब क्या हो गया, दूरी हो गया दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी के लिए दोस्तों मीटर हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको बोलोगे कार्य का, इसी को बोलते हैं दोस्तों 1 जूल। क्या बोलते हैं, 1 जूल। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए चाहे 1 जूल बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिए, कार्य का इकाई क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, याद रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां से मैं आपको सारी चीजें बताते चला जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। विद्युत प्रतिरोध, देखिए दोस्तों
किसी भी, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों, अगर इसका एरिया ए है, ठीक है, और इसका लंबाई दोस्तों एल है, तो आर बराबर जो प्रतिरोध बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप याद रखिए क्या होता है, आर बराबर होता है दोस्तों रो एल बाई ए, जहां पर रो क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता गुणांक होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता गुणांक। ठीक है दोस्तों, ए क्या हो गया दोस्तों, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? ए क्षेत्रफल हो गया, और एल क्या हो गया दोस्तों, लंबाई हो गया। आप याद रखिए। तो अगर प्रतिरोध निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आर बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए। एक और फॉर्मूला दोस्तों प्रतिरोध का क्या होता है, आर बराबर वी बाई आई। प्रतिरोध का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, वोल्ट बटा, मतलब ये हो गया विभवांतर, विभवांतर बटा क्या हो गया दोस्तों, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है दोस्तों क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है? ओम का सिंबल देखिए दोस्तों ऐसा होता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध आप निकालने से समझ गए दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का कौन कौन सा फॉर्मूला, आर बराबर रो एल बाई ए, या आर बराबर वी आई, वी बटा आई, विभवांतर बटा विद्युत धारा होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध का इकाई ओम हो गया, विभवांतर का क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से चल रहा है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है, देखिए दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है जो दूरी की इकाई होती है, किसकी दोस्तों, दूरी की इकाई होती है। देखिए दोस्तों प्रकाश वर्ष के द्वारा, ये देखिए दोस्तों प्रकाश द्वारा, याद रखिए दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या, देखिए दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो दोस्तों 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए, ये VVI है दोस्तों, एग्जामों में आपको पक्का पूछ देगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन आप देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है दोस्तों। पार्शिक किसका मात्रक है? देखिए दोस्तों पार्शिक भी दोस्तों दूरी का ही मात्रक है। देखिए दोस्तों पार्शिक द्वारा तारों की दूरियां मापी जाती है दोस्तों, इससे क्या मापा जाता है, तारों के बीच की दूरी मापी जाती है दोस्तों अंतरिक्ष में। क्या मापी जाती है दोस्तों, तारों के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, एक पार्शिक जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है दोस्तों, एक पार्शिक जो है 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर होता है, और एक पार्शिक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछ देता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। VVI है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिए। एक पार्शिक मीटर में दोस्तों 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, एक पार्शिक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए ये किसका मात्रक होता है दोस्तों, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? अब देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों नैनो और इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा आप जानिए। देखिए दोस्तों इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको आज बता देता हूं। देखिए दोस्तों 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 के मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर, 10 के पावर -9 मीटर के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। और इसी तरह एक माइक्रो अगर बोल दे दोस्तों तो किसके बराबर होता है, एक माइक्रो हो गया दोस्तों आपको 10 के पावर -6 मीटर के बराबर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक पीको बोल दे तो एक पीको किसके बराबर होता है दोस्तों, 10 के पावर -12 मीटर। दोस्तों ये एग्जाम में, ये तीनों का तीनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक पीको 10 के पावर -12, एक माइक्रो 10 के पावर -6, एक मिली अगर बोल दे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 मीटर, और एक फेमटो बोल दे दोस्तों, क्या बोल दे, एक फेमटो, तो दोस्तों ये कितना हो जाता है, 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा हुआ है कि 6 फीट में, तो दोस्तों देखिए 1 फीट में कितना मीटर होता है दोस्तों, अगर पूछ दे तो 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 0.305 मीटर होता है। और तो 1 फीट में कितना नैनोमीटर हो जाएगा दोस्तों, 0.305
गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर को नैनोमीटर में अगर चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मीटर को नैनोमीटर में अगर चेंज कर देंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 13.5 गुणे 10 के पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसी को जब 1 फीट के लिए इतना है तो 6 फीट के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 गुणे 30.5 गुणे 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 7, यानी ये हो जाएगा 183 गुणे 10 के पावर 7। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस ये मेजरमेंट याद रखिए, ये सब याद रहेगा तो आपको हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 183.10 गुणे पावर 10। तो ये चीज़ों को फैक्ट्स आप याद रखिए दोस्तों। एक पीको दोस्तों मैंने अभी बताया, एक पीको किसके बराबर होता है, 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है दोस्तों, 10 के पावर 12, ये अगर पूछ दे 10 के पावर 12 किसको, दोस्तों इसको टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेरा। 10 के पावर इसको पेंटा बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, पेंटा। 10 के पावर -9 को दोस्तों बोले नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए। त्वरण की इकाई क्या है दोस्तों, मैंने अभी बताया त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने अब देखिए मैं आपको फिर से निकाल कर दिखा देता हूं। त्वरण को एक्सीलरेशन बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वेग बटा समय, होता है ना दोस्तों। अब देखिए वेग को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दूरी बटा समय। ठीक है दोस्तों, और एक समय नीचे पहले से है ये है, तो दूरी के लिए हम दोस्तों क्या लिखते हैं, मीटर। समय के लिए सेकंड गुणे सेकंड, तो मीटर पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड स्क्वायर। हो गया ना दोस्तों। तो त्वरण की इकाई देखिए निकालने सीख जाइए आप। त्वरण की इकाई क्या हो गया दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ भी पूछे दोस्तों क्वेश्चन एकदम छाप के आना है। ठीक है दोस्तों, बनेगा ही बनेगा, कॉन्सेप्ट पढ़िए आपसे बनेगा। दाब की इकाई क्या है, देखिए दोस्तों दाब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे मैं बता, दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दोस्तों दाब कहते हैं। तो दोस्तों बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि बल बराबर होता है दोस्तों एम ए, यानी द्रव्यमान गुणे क्या होता है दोस्तों, त्वरण। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में। ठीक है, तो बल के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख देंगे ना दोस्तों, बटा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल। और मैंने आपको बताया दोस्तों त्वरण बराबर क्या होता था फॉर्मूला दोस्तों, याद रखिए वेग बटा क्या होता था दोस्तों, समय होता था ना दोस्तों। तो लिख दिया फॉर्मूला। हमको दोस्तों क्या करना है, इकाई इसका निकाल लेना है। इकाई को कैसे निकालेंगे यही सिखा रहा हूं मैं दोस्तों। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है दोस्तों, केजी। वेग का मैंने दोस्तों बताया ही, वेग का क्या होता है दोस्तों, वेग का क्या होता है मैंने आपको बताया, वेग बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा वेग, तो दूरी के लिए मीटर हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड। समय के लिए सेकंड, और क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों दूरी है, तो इसके लिए लिख देंगे सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड के पावर 4। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, केजी मीटर दूरी बटा समय स्क्वायर, और क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल स्क्वायर। तो यही हो जाएगा दोस्तों केजी मीटर पर सेकंड के पावर 4। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों पास्कल। क्या बोलते हैं, 1 पास्कल के बराबर होता है। तो दोस्तों याद रखिए, आपको इस तरह भी पूछ सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, या इस तरह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो दाब का इकाई क्या होता है दोस्तों, पास्कल। आप याद रखिए, निकालने सीख लीजिए दोस्तों। कैलोरी किसका मात्रक है दोस्तों, मैंने बताया कैलोरी जो है दोस्तों किसका मात्रक है, ये दोस्तों कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है दोस्तों, किसका है, ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, देखिए दोस्तों एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। इसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं। 1 HP आप देखते हो, 1 HP का इंजन है कि 2 HP का इंजन है दोस्तों, आप पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए वाट किसका यूनिट होता है दोस्तों, विद्युत शक्ति का। ठीक है दोस्तों, किसका होता है, विद्युत शक्ति का। ठीक है, याद रखिए विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या है, देखिए दोस्तों जब समुद्री जहाज चल रहा है, अगर हमको उसका इकाई मापना है कि दोस्तों समुद्री जहाज की गति क्या है, ठीक है दोस्तों, तो उसके माप का इकाई क्या है दोस्तों, याद रखिए समुद्री जहाज की गति जो है दोस्तों नॉट में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है दोस्तों, नॉट उसका इकाई है मापने का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है, देखिए दोस्तों विद्युत धारा का फॉर्मूला में आप देखिए दोस्तों, विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, आवेश बटा समय होता है दोस्तों। क्या होता है, आवेश बटा समय। आई बराबर हो गया दोस्तों Q बाई टी। और आवेश का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आवेश Q बराबर क्या लिखते हैं, देखिए दोस्तों एक NE भी फॉर्मूला होता है और Q बराबर IT भी होता है, दोनों याद रखिए। ठीक है दोस्तों, Q बराबर NE
ई मतलब हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है दोस्तों 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस कितना होता है दोस्तों 23। याद रखना है दोस्तों। तो आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है दोस्तों आवेश बटा समय होता है। फार्मूला आवेश का Q बराबर NE, Q बराबर IT भी होता है, ठीक है। तो इसका जो इकाई होता है दोस्तों, देखिए आवेश का चार्ज, आवेश का इकाई दोस्तों क्या होता है कूलाम्ब। आवेश का इकाई क्या होता है दोस्तों कूलाम्ब बटा क्या हो गया दोस्तों समय। कूलाम्ब बटा क्या होता है सेकेंड, यानी इसको सिंबल में कूलाम्ब पर सेकंड, यानी कूलाम्ब पर सेकंड को ही दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग एम्पियर बोलते हैं। कूलाम्ब पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं दोस्तों एम्पियर बोलते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो गई दोस्तों एम्पियर हो गई, आप याद रखिए। वोल्ट किसका इकाई है दोस्तों विद्युत विभव का, किसका इकाई है दोस्तों विद्युत विभव का। फैराडे किसका इकाई है दोस्तों फैराडे, आप जानते हैं फैराडे, माइकल फैराडे ने दोस्तों विद्युत धारा की खोज की थी। ओम किसका इकाई है दोस्तों प्रतिरोध का है, आपको याद रखना है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, देखिए दोस्तों एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्ध्य की इकाई है। आप कहिएगा दोस्तों तरंगदैर्ध्य क्या है, देखिए दोस्तों तरंगदैर्ध्य वो है, जैसे मान लीजिए कोई दोस्तों देखिए ये तरंग जो है ना एक चल रहा है, याद रखिए ये एक तरंग है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं वेव, वेव ऐसे मूव कर रहा है। तो एक वेव को एक फुल साइकिल, देखिए दोस्तों फुल साइकिल और हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों जैसे एक वेव ऐसे चल रहा है, देखिए ध्यान से। तो फुल साइकिल करने का मतलब दोस्तों जहां से ये फिर से अपने आप को, देखिए यहां तक है, इसके बाद फिर से अपने आप को क्या कर रहा है दोस्तों रिपीट कर रहा है। तो ये जो साइकिल हो गई इसको क्या बोलते हैं दोस्तों फुल साइकिल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हाफ साइकिल। तो एक फुल साइकिल वेव को चलने में, तरंग को चलने में जितना दूरी वह तय करता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों तरंगदैर्ध्य। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो सिग्नल पे जो लाल कलर जो यूज होता है तरंग, उसका तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है। तो तरंगदैर्ध्य क्या हो गया दोस्तों, एक तरंग को एक पूर्ण चक्र तय करने में जितना दूरी तय करता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो तरंगदैर्ध्य है एंगस्ट्रम इकाई है इसका दोस्तों। अब एक एंगस्ट्रम बराबर दोस्तों कितना होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक एंगस्ट्रम बराबर वाट, तो दोस्तों एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जामों में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, देखिए दोस्तों एक वायुमंडलीय दाब दोस्तों बार के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है घटते चला जाता है। जब जितना पहाड़ पे जाएंगे तो हमारे नाक से खून भी बहने लगता है। तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है दोस्तों याद रखिए बार होता है दोस्तों, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों वाट। वाट आप जानते हैं दोस्तों कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल सब ऊष्मा की इकाई है दोस्तों। ऊष्मा यानी हीट दोस्तों क्या है हीट, हीट की इकाई है दोस्तों। और वाट जो है किसका दोस्तों विद्युत शक्ति का इकाई है, आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्वनि के प्रबलता की इकाई यानी ध्वनि तीव्र है कि कम सुनाई दे रही है दोस्तों, इसका इकाई डेसिबल है। क्या है दोस्तों ध्वनि के प्रबलता की इकाई डेसिबल है दोस्तों। मैक नॉट में दोस्तों समुद्री जहाज की गति मापी जाती है, इसमें क्या मापी जाती है दोस्तों समुद्री जहाज की क्या मापी जाती है, इसमें गति मापी जाती है, आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैक संख्या द्वारा दोस्तों मैक संख्या द्वारा दोस्तों क्या मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि का चाल जो है दोस्तों माध्यम में मापा जाता है, माध्यम में मापा जाता है मैक द्वारा, ठीक है दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, देखिए दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। क्या है दोस्तों डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। जल के प्रवाह के दर को मापने का क्या है दोस्तों कितना क्यूसेक जल प्रवाह हो रहा है दोस्तों, आप जानते हैं क्यूसेक है जल के प्रवाह की दर मापने की इकाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। मैंने आपको दोस्तों इसमें आपको कैसे निकाला जाता है, कैसे आपको निकाल सकते हैं दोस्तों आप इकाई, मैंने इसमें आपको बताया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बताया दोस्तों। उसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आपको थोड़ा सा बीमा के बारे में भी चर्चा कर देता हूँ। देखिए दोस्तों बीमा मुख्यतः दोस्तों एम एल और टी द्वारा लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। भौतिक राशियों का ये बीमा लिखने का एक तरीका दोस्तों एम एल, अगर बीमा आपको पूछ दे तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों एक दो, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों एम जो है द्रव्यमान के लिए लिखा जाता है, एल जो है दोस्तों लंबाई के लिए लिखा जाता है, और टी जो है दोस्तों किसके लिखा जाता है समय के लिए लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। यह दोस्तों जनरली क्या होता है ना दोस्तों, यह भौतिक राशियों के घात का मापन होता है। बीमा के द्वारा क्या होता है दोस्तों भौतिक राशियों के घातों का मापन होता है, भौतिक राशियों के घात का मापन किया जाता है।
अब देखिए दोस्तों, अब है कैसे लिखा जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो दोस्तों कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पूछे कि चाल का बीमा लिखना है, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है दोस्तों। तो मैंने बताया दोस्तों लंबाई या दूरी के लिए क्या लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, और समय के लिए क्या लिख दीजिए, टी लिख दीजिए। तो एल टी माइनस वन, टी जो ऊपर चला गया दोस्तों, तो यहाँ पे वन रहता है, ऊपर गया तो माइनस वन हो गया, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन लग गया। अब उसी तरह दोस्तों आपसे पूछ दे, चाल हो गया, वेग का पूछ दे, तो वेग बराबर भी दोस्तों वही विस्थापन या दूरी बटा समय ही होता है। तो इसका भी दोस्तों सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बाई टी, तो एल टी माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, वन हो जाएगा। दोस्तों अब इसी तरह दोस्तों आपको क्या पूछ दे, बल का बीमा पूछ दे। किसका दोस्तों, बल का बीमा पूछ दे। बल बराबर क्या होता है दोस्तों, बल से पहले दोस्तों एक और कब मैं बताना चाहूँगा आपको। बल से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों त्वरण का। किसका बता देता हूँ दोस्तों, त्वरण का, तब आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। त्वरण का देखिए दोस्तों, त्वरण का कैसे निकालेंगे। त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग बटा समय। ठीक है दोस्तों, तो वेग का आपको पता चल गया क्या होता है, एल टी माइनस वन बीमा होता है। समय का हो लिख देंगे टी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एल टी माइनस टू, टी माइनस वन जाके ऊपर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों बल का लिखना है, तो बल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए दोस्तों क्या लिखे, द्रव्यमान के लिए बताएं एम लिख दीजिए, और त्वरण के लिए एम एल टी माइनस टू हो जाएगा त्वरण के लिए। तो दोस्तों इस तरह आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, किसका भी अगर फॉर्मूला याद है तो आप किसी का भी इकाई, मात्रक और दोस्तों लिख सकते हैं किसी का भी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मात्रक कितने तरह के होते हैं, थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर देता हूं। देखिए दोस्तों शुरुआत में दोस्तों देखिए पहले जो आया दोस्तों उसका नाम था एफपीएस प्रणाली, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आया, उसके बाद दोस्तों सीजीएस प्रणाली आया, फिर दोस्तों एमकेएस प्रणाली आया, और अभी जो लेटेस्ट है एसआई। एफपीएस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें आपको दोस्तों क्या लिखा जाता था, दूरी के लिए फुट, ठीक है, द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान के लिए क्या लिखे दोस्तों, पाउंड द्रव्यमान के लिए, और सेकंड हो गया समय के लिए। फिर सीजीएस में दोस्तों सी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, जी मतलब ग्राम, यानी दोस्तों दूरी के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और समय के लिए क्या लिखते थे दोस्तों, सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों प्रणाली अपनाई गई। फिर दोस्तों एमकेएस प्रणाली आया, इसमें दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ठीक है दोस्तों, और समय के लिए क्या लिखते थे, सेकंड लिखते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। एसआई प्रणाली में मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया, एसआई में 7 है। ठीक है दोस्तों, लंबाई दूरी सबके लिए जो ऊपर चर्चा में किया गया है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखकर सीख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने दोस्तों सारे एग्जाम के क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।